के साथ मैं हूं सईद अंसारी। 4 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं रेयान इंटरनेशनल स्कूल के दिव्यांश बच्चे की खबर से। दिव्यांश की मौत पर एसडीएम की रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट में स्कूल को पूरी तरह से जिम्मेदार बताया गया है और रिपोर्ट में स्कूल की लापरवाही सामने आई है, टीचर की लापरवाही सामने आई है, प्रिंसिपल को गैर जिम्मेदार बताया गया है। रिपोर्ट में लिखा है कि छुट्टी के दिन खास तौर पर बुलाए गए छोटे बच्चों का ध्यान रखने में रेयान इंटरनेशनल स्कूल नाकाम रहा। इतना ही नहीं, क्लास टीचर को भी यह नहीं पता था कि दिव्यांश कितनी देर से गायब है, गुम है। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि बच्चे का पता मिलने के बाद भी स्कूल प्रशासन का रवैया बेहद लापरवाही वाला था। स्विमिंग कोच, खेल प्रशिक्षक, माली, तमाम लोगों के रहते हुए एसडीएम की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जिम्मेदारी निभाने में स्कूल पूरी तरह से नाकाम रहा है और दिव्यांश के गुम होने से टीचर भी अनजान थी, यानी कि क्लास टीचर भी। प्रिंसिपल तो दूर की बात है, प्रिंसिपल का गैर जिम्मेदाराना रवैया तो पहले ही सामने आ चुका है। 11वीं के बच्चे की टंकी में क्यों उतारा गया? अपनी जिम्मेदारी में स्कूल पूरी तरह से नाकाम रहा। 30 जनवरी को छुट्टी के दिन बुलाए गए थे बच्चे। एसडीएम की रिपोर्ट में ये सब बातें कही हैं। स्कूल ने छोटे बच्चों का ध्यान नहीं रखा, दिव्यांश के नहीं होने का टीचर ने ध्यान नहीं रखा, क्लास टीचर पर यहां पर आरोप लगाया गया। दिव्यांश के मिलने पर भी स्कूल प्रशासन पूरी तरह से लापरवाह था। स्विमिंग कोच, खेल प्रशिक्षक, टीचर सभी वहां पर मौजूद थे, लेकिन 11वीं कक्षा के एक छात्र को उतारा गया टंकी में। ये बहुत बड़ी गलती थी, उसकी जान भी खतरे में डाली। 11वीं के छात्र की जान भी खतरे में पड़ सकती थी, उसकी मन मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ सकता था। किसी को टंकी में पानी का अंदाजा नहीं था कि पानी कितना है। पानी की टंकी के पास बिजली के नंगे तार थे, करंट लग सकता था। इस बच्चे को, दिव्यांश को बचाने की जगह स्कूल में चलती रही बहस। लंच बॉक्स के साथ पंप रूम में बच्चे के जाने की होनी चाहिए जांच, ये भी कहा गया है। इसके अलावा अंधेरी बिजली के तारों से भरी हुई जगह पर बच्चा कैसे पहुंचा और ऑपरेटर ने क्यों खुला छोड़ा था कमरा, इसकी जांच भी पुलिस करे, ये भी एसडीएम ने कहा है। कुमार कुणाल, हमारे संवाददाता, सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, पूरी तरह से स्कूल जिम्मेदार, टीचर्स जिम्मेदार, इस रिपोर्ट के आने के बाद कितनी बुरी तरह से रेयान इंटरनेशनल स्कूल, उसके प्रिंसिपल, मैनेजमेंट और टीचर्स फंस रहे हैं? देखिए, इस रिपोर्ट से एक बात तो साफ हो गई है कि पूरी तरह से जो जिम्मेदारी थी वो स्कूल प्रशासन की थी, जो हर लेवल पे, जहां पर भी, जिस लेवल पर भी सावधानी बरतनी चाहिए थी, किसी भी लेवल पे, किसी भी स्तर पर नहीं बरती गई वो सावधानी, चाहे वो क्लास टीचर का हो या फिर प्रिंसिपल का हो। और यहाँ तक कि जब ये पता चला कि दिव्यांश की बॉडी जब मिली, उसके बाद भी जो सावधानी बरतनी चाहिए थी, जो फर्स्ट एड का काम होना चाहिए था, जिस तरीके से रेस्क्यू होना चाहिए था, शिक्षकों को जाना चाहिए था बचाने के लिए, वहां पर 11वीं क्लास के एक बच्चे को भेजा गया, उसकी भी जान खतरे में पड़ सकती थी। ये तमाम चीजें रिपोर्ट में लिखी गई हैं और हर स्तर पे साफ तौर पे कहा गया है कि स्कूल प्रशासन जिम्मेवार है इस तरीके की किसी भी घटना की। कुणाल, बहुत धन्यवाद आपका। तो एसडीएम की रिपोर्ट में पूरी तरह से स्कूल प्रशासन, टीचर्स, प्रिंसिपल को जिम्मेदार बताया गया है और जिस तरह से ये रिपोर्ट आई है, उधर दिव्यांश के पिता ने पुलिस से 25 सवाल पूछे हैं। इनमें से कुछ सवाल दिव्यांश की मौत के पीछे बेहद दर्दनाक अपराध की तरफ इशारा करते हैं। पिता रामहित मीणा ने लिखा है कि वो शुरू से ही बच्चे के साथ गलत काम किए जाने के बाद उसे मारे जाने की शिकायत लिखवा रहे हैं। क्या सवाल है पिता के? देखिए, बच्चे को गलत काम के बाद मारे जाने की लिखवाई थी रिपोर्ट, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने भी यहाँ पर इस तरह की रिपोर्ट नहीं लिखी। ये पिता का आरोप है। बच्चे के शरीर पर नहीं थे कपड़े, सिर्फ प्राइवेट पार्ट पर कॉटन। क्यों? ये एक पिता का, दिव्यांश के पिता का बड़ा सवाल है और ये सवाल डराता भी है। क्लास में शिक्षक के रहते हुए बाहर कैसे निकल गया दिव्यांश और टीचर को पता क्यों नहीं चला? बच्चों ने सुबह 9:30 बजे दिव्यांश के नहीं होने की बात बताई, ढूंढने में देर क्यों लगी? अगर 9:30 बजे सुबह बच्चा गायब था तो 2-3 घंटे की तलाशी के दौरान हमें क्यों नहीं बताया गया? और 2-3 स्कूल में 2-3 घंटे तक बच्चे को ढूंढते रहे, ये कैसे हो सकता है? स्कूल के प्रिंसिपल ने चुप रहने को क्यों कहा? पिता को स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा था चुप रहिए, आपका फायदा है। अंधेरे कमरे और कबाड़ के बीच में क्यों जाएगा बच्चा? पानी की टंकी में कैसे पहुंचा? बच्चे का लंच बॉक्स, बच्चा अगर अकेला गया था तो लंच बॉक्स कैसे चला गया? टैंक को ढकने वाला 20-25 किलो का पत्थर बच्चा नहीं हटा सकता, कैसे हटाया? स्विमिंग कोच ने बच्चे को क्यों नहीं निकाला? 11वीं के छात्र को क्यों उतारा गया टंकी में? टैंक से निकलने के बाद बच्चा जिंदा था या नहीं, ये तथ्य क्यों छिपाया गया है? अस्पताल में मेरे पहुंचने पर क्यों फरार हुआ स्कूल का स्टाफ?
ये दिव्यांश के पिता ने तमाम आरोप लगाए हैं। 25 सवाल पुलिस से पूछे हैं कि पुलिस इन सवालों पर क्यों चुप है, पुलिस ने इनकी जांच की है या नहीं। दिव्यांश के माता पिता गहरे सदमे में हैं। उन्हें नहीं पता कि उनके बच्चे की मौत पर उन्हें इंसाफ मिलेगा या नहीं, मौत के असली गुनहगार का पता चलेगा या नहीं। लेकिन हमारे संवाददाता रामकिंकर सिंह ने दिव्यांश के माता पिता से लंबी पूरी बातचीत की है। बच्चे के पिता हमारे साथ मौजूद हैं। कई सारे संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं। ये जो कॉटन वाली बात है, जो कॉटन मिला था वो क्या है, और सिसोदिया ने, डिप्टी सीएम ने जो कहा है वो क्या है? सिसोदिया साहब को मैंने ही बताया था। क्या बताया था आपने? कि मैं जब वहाँ पे पहुँचा, मेरे बेटे की डेड बॉडी वहाँ पे हॉस्पिटल में थी, तो उसकी बॉडी पे कहीं कोई कपड़ा नहीं था, सिर्फ उसकी प्राइवेट पार्ट्स पे कॉटन लगा के रखा हुआ था एनएस पे। आपको इसके पीछे क्या लगता है, ऐसा क्यों हुआ है? क्या आपने पुलिस को इस बाबत बताया? पुलिस को बताया, पुलिस ने खुद भी तो देखा। क्या देखा पुलिस ने तो सिर्फ कुछ पूछा ही नहीं हमसे, बताए भी क्या? पुलिस अभी तक आई नहीं है, 1% कुछ पूछने नहीं आए कि माँ बाप के क्या सवाल है, माँ बाप क्या चाहते हैं। पुलिस को कोई मतलब ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये जो बात आपने कही है, जांच में इस पॉइंट को कहीं भी रखा नहीं जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है? पुलिस ने कहीं भी नहीं रखा, पुलिस ने सब जगह इग्नोर किया है। पुलिस ने तो बिल्कुल लापरवाही का मामला बनाया है इसको। सिर्फ एसडीएम मैडम ने इसके अंदर लिखा है। एसडीएम मैडम की रिपोर्ट से हमें पता चला है कि स्कूल में आधे घंटे तक ये डिस्कस होता रहा कि आखिर बच्चे को निकाले कौन टैंक में से। आपको साजिश क्यों लगती है? एक सवाल अगर मैं करूं तो आपको साजिश क्यों लगती है कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है? क्योंकि ऐसे अंधेरी जगह में, ऐसे प्राइवेट जगह में जहाँ की कोई बच्चा जा नहीं सकता, वहाँ मेरा बेटा कैसे पहुँचा? उसके सूझ मेरे 24 क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस के आधार पर उनसे मुझे लगता है कि ये बच्चे को मार के डाला गया है या मारने के लिए डाला गया है। क्योंकि अंधेरे कमरे में बच्चा जा नहीं सकता। बच्चे ने लंच बॉक्स नहीं खाया, मीन्स 10 बजे से बच्चा गायब था। बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स पर कॉटन क्यों लगाया हुआ था? बच्चे के माँ बाप को 4 घंटे तक इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? आधे घंटे तक वो डिस्कशन करते रहे कि कौन निकाले, लेकिन कोई भी निकालने के लिए स्कूल का किसी भी स्वीपर को बुला रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं। आखिर में एक बच्चा जाके कूद के अपनी जान का रिस्क लेके उस बच्चे ने मेरे बेटे को बाहर निकाला। चलिए, बहुत संगीन इल्जाम है, ये जांच का विषय। मुझे ये बताइए, आपको अब तक लगता है कि इंसाफ मिला? पुलिस की जांच पर भरोसा है आपको? जांच जो पुलिस कर रही है, पुलिस पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। एक सिसोदिया साहब है जो हमारे लिए कर रहे हैं कुछ, और एक मीडिया है, बस ये दो ही हमारा सहारा बना हुआ। पुलिस तो बिल्कुल बेकार, घटिया, जो नाम दे। इसके बारे में पहले ही सुना था, दिल्ली पुलिस बहुत बेकार है। अब तो हमारे साथ जो बीत रही वो तो बहुत बेकार है। कुछ नहीं करी, हमसे पूछताछ के लिए नहीं आए कि भाई देवांश की क्या हैबिट्स थी, उनको भी तो कुछ इंक्वायरी करनी, कुछ नहीं करे, चुप बैठे। वो तो एक गेस्ट चुपचाप लिख दिया, बैठ गए। चलिए, इल्जाम बेहद संगीन है। जाहिर तौर पर जांच होगी और जांच के बाद ही चल पाएगा कि आखिर देवांश की मौत कैसे हुई। कैमरामैन विपिन के साथ रामकिंकर सिंह, दिल्ली आज तक। दिव्यांश के पिता के सवालों पर दिल्ली पुलिस क्या कहती है? ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एफआईआर है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उनके फादर के बयान पे ही दर्ज की गई, और जो इन्वेस्टिगेशन है वी आर डूइंग इट प्योरली ऑन मेरिट। जितने भी डीप इन्वेस्टिगेशन हो सकते हैं दैट वी आर डूइंग, एंड वी विल नॉट लीव एनी एंगल ऑफ इन्वेस्टिगेशन unturned. We will investigate all the angles, and still the postmortem report from the doctor is awaited. Till that I cannot comment on anything. तो पुलिस अपनी जांच कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि हम अपनी जांच कर रहे हैं, जो भी तथ्य सामने आएंगे उन्हें रखेंगे। लेकिन पिता जो हैं वो कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े कर रहे हैं। 25 सवालों की एक फहरिस्त दिव्यांश के पिता ने पुलिस के लिए दी है कि कम से कम इन बातों के जवाब पुलिस के पास होने चाहिए। एनसीपीसीआर की चेयरमैन ने इस मामले में पुलिस से भी रिपोर्ट मांगी है। हमारी संवाददाता अनु जैन रोहतगी ने उनसे बातचीत की है। इस समय हमारे साथ नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स की चेयरपर्सन स्तुति कक्कड़ हैं। मैम, जो ट्रैजिक इंसिडेंट दिव्यांश का सामने आया है, जिस तरह से उसकी मौत हुई है, पूरे मामले में एनसीपीसीआर क्या कर रही है, किस तरह से ले रही है इस मामले को? एनसीपीसीआर बहुत गंभीरता से इस मामले को ले रही है, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट्स स्कूलों में होना नहीं चाहिए। हमारे बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो उनकी सेफ्टी शुड बी टोटली एश्योर्ड। और हम लोगों ने इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है पुलिस कमिश्नर से, चीफ सेक्रेटरी से, और कहा है कि आप
त्वरित रूप से ये रिपोर्ट हमें भेज दें। मैम, जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है, पुलिस की भी रिपोर्ट आ रही है, एसडीएम भी जांच में लगी हुई है, तमाम जो एंगल निकल के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस का पक्ष सामने आ रहा है स्कूल की तरफ से, तो क्या एनसीपीसीआर स्कूल के खिलाफ भी कुछ एक्शन लेने या रिपोर्ट मांगने के लिए आगे आएगी? डेफिनेटली हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी तो उक्त के अनुसार हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे ताकि किसी को बख्शा ना जाए। ये बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट्स हैं कि बच्चे हंसते खेलते स्कूल जाते हैं और मरे हुए लौटते हैं। मैम, एक और जो बात सामने आ रही है, जो पेरेंट्स इस तरह के अप्रीहेंशन ला रहे हैं कि बच्चे के साथ सेक्सुअल कुछ सोडोमाइज टाइप का हुआ हो, उसके बाद उसको धक्का दे दिया, लेकिन वो कह रहे पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही है। तो जो आपने जो पुलिस से रिपोर्ट मांगी, क्या एनसीपीसीआर की तरफ से कुछ इस तरह का पुलिस पर भी दबाव बनाया जाएगा कि फेयर एक इसकी इन्वेस्टिगेशन हो? डेफिनेटली पेरेंट्स को अगर कुछ ग्रीवांस है कि पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है तो वो लोग हमारे पास आएँ और हमें बताएं। एंड डेफिनेटली अब सेक्सुअल हैरेसमेंट जो बच्चों का है, दैट उसके लिए तो ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। जहाँ बच्चों के साथ इस तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है वो स्कार हो जाते हैं और ज़िंदगी भर उसको भूल नहीं पाते हैं और उनकी साइकी फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब्ड होती है।